अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मशकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और आज के दिन देखेंगे कि गोल्ड की क्या मूवमेंट रहेगी। आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एनालाइज काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं और इसी के अंदर हम वीडियो के अंदर ही लेवल बता देते हैं आपको कहाँ से बाय और कहाँ से सेल करना है। अच्छा, आज की बात कर लें हम। सबसे पहले तो आज गोल्ड क्या करेगा। देखें, गोल्ड के कल हमारे सोच से भी ज़्यादा जो है गोल्ड के अंदर गिरावट आई है, सेल की तरफ है। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो के अंदर, जो भी लेवल बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले 2-3 लेवल जो है वो हिट हुए हैं। हमने प्रॉफिट एक अच्छा जनरेट किया और कल आपको बता भी दिया था कि बाय के अंदर ये लास्ट डे है, आप प्रॉफिट जनरेट कर लें, आपके लिए बेस्ट वे है। उसके बाद थोड़ा 2-4 दिन ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा और आज के दिन ट्रेड करना वाकई थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो गैप डाउन के साथ ओपन हुई है प्रीवियस जो कैंडल है उसने क्लोजिंग दी तकरीबन 3380 पे और जो आज ओपनिंग हुई है वो है तकरीबन 3325 के अराउंड। कोई 50 से $70 का गैप डाउन आया है और गैप डाउन आने के बाद मार्केट ने ये गैप फिल किया है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या थी, नीचे ऑर्डर ब्लॉक था जहां से मार्केट ने अगेन बाय जाना था। अब मार्केट ने गैप फिल कर लिया। अब हमने क्या करना है कि क्या मार्केट को आज के दिन सेल करें या बाय करें। आज के दिन सबसे पहले तो आपने ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जहां से भी ट्रेड मिले सेफ ट्रेड करनी है, स्मॉल लॉट साइज के साथ करनी है ट्रेड। दूसरा, आपने ब्रेक इवन लाजमी करना है और बिना एसएल के तो बिल्कुल ट्रेड करनी नहीं है। अगर ट्रेड मिले तो कहीं पे कोई सेटअप अच्छा बने, ट्रेड मिले तब करना, वरना नहीं करना। मैं भी अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर आज अपने सारे दोस्तों को यही मशवरा दूंगा। अच्छा, आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे लगकर मार्केट जो है वो बाय की तरफ गई है। अब क्या मार्केट सारा दिन सेल रहेगी या बाय? अगर सेल आती है तो कहाँ तक आती है? सबसे पहले तो हमारे पास है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने बाय जाना है। अच्छा, इसके ना मैं लेवल लगा देता हूँ, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और इसका 50% का लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे, और इसका लास्ट लेवल कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने तीनों कलर सेम कलर के जो है वो लाइंस लगा दिए हैं जहाँ तक मार्केट ने सेल लाना है। अगर मार्केट कोई सेल का सेटअप बनाती है तो आपका पहला टीपी क्या होगा, 3286, और दूसरा टीपी क्या होगा, 3265। उसके बाद आपने अपने ऑर्डर को क्लोज कर देना है सब, और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि इस एरिया से बाय जाए, तब भी आपने बाय कर लेना है 3285 या फिर 3265। इसी के दरमियान से मार्केट जो है वो बाय जाने की कोशिश करेगी और आपको एक फिर अच्छी एंट्री मिलेगी बाय की और आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। सेल मैं क्यों मना करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बाय का है, तो हमें जहाँ से भी मिले बाय करनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मार्केट फर्ज करें सेल नहीं आती, सेटअप बनाती है बाय का, बाय जाती है, तो हमारे पास ऊपर क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक को अगर हम देखें तो मार्केट ने रिजेक्ट होने के ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो इसी एरिया के अंदर से हैं। 3430 से लेकर 3466 का एरिया है। यहाँ पे अगर मार्केट पहुँच जाती है तब आप लोगों ने देखना है कि जहाँ से भी सेलिंग सेटअप बने आपने सेल करना है, लेकिन बगैर एसएल और बगैर ब्रेक इवन के आपने सेल की एंट्री नहीं लेनी। ये एरिया हमारा सेल का हो गया, ये नीचे से ये एरिया हमारा बाय का हो गया। अब यहाँ तक तो शाम तक मार्केट सेकंड टाइम तक जाएगी या सेल आएगी तब भी सेकंड टाइम तक जो है मार्केट पहुंचेगी। अब सारा दिन हमने क्या करना है, हमने आ जाना है H4 के अंदर। अब इसके अंदर हम सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ से बाय और सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है सेलिंग का और मार्केट जो है वो सेल आई है, दोबारा से यहाँ पे लग कर मार्केट सेल आ सकती है। अच्छा, जो ही मार्केट पहुँच जाती है 3430 पे, यहीं से सेल नहीं आएगी, थोड़ा बहुत रीटेस्ट करके अगेन बाय जाएगी और हो सकता है कि मार्केट जो है अगर ब्रेक कर जाती है 3460-63 के एरिया को, आपने बाय कर लेना है फिर 3486 तक, क्योंकि मार्केट फिर एक बार रिजेक्ट होगी 3496-97 से।
3496 से रिजेक्ट होगी, मार्केट सेल की तरफ आ जाएगी। वो 60 तक है, 65 तक है, यहाँ तक आकर उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल लाना है। अब अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लें तो रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है और मार्केट जो है वो सपोर्ट से ही बाय गई है। ठीक है, इसी एरिया को मार्केट ने सपोर्ट बनाया, पहले भी एक बार यहाँ से बाय गई, अब दूसरी बार भी यहाँ से बाय की तरफ जा रही है। तो ये हमारी आज की सपोर्ट होगी इस वक्त H4 के अंदर। अब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में है। अब हमने कहाँ देखना है कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल, तो हम आ जाएंगे H1 के कैंडल में। अच्छा, H1 के कैंडल में आ जाते हैं, उससे पहले जो है हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से न्यूज़ नहीं देख रहा था। आज वेडनेसडे का दिन है, 23 अप्रैल 2025 और सुबह के 7:07 हो रहे हैं अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की अगर हम न्यूज़ की बात कर लें तो सारा दिन जो है ये हाई इम्पैक्ट डेटा है यूरो का, उसके बाद जीबीपी का भी है 1:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और शाम को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:35 पर 6:45 पर ये हाई इम्पैक्ट डेटा है। जितने भी बिगनर्स हैं या स्मॉल अमाउंट ट्रेडर्स हैं, मैं यही कहूँगा कि आपने 5:30 बजे से पहले अपनी सारी ट्रेड क्लोज कर देनी है। जितना भी प्रॉफिट जनरेट किया हो उस पे शुक्र अदा करें। 6 बजे भी एक नॉर्मल न्यूज़ है FOMC मेंबर इनकी। अच्छा, उसके बाद 7 बजे भी मीडियम न्यूज़ है न्यू होम सेल्स के इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है रात को जीबीपी का फिर हाई इम्पैक्ट डेटा है। तो कोशिश किया करें कि जब भी ये न्यूज़ हो तो आप लोग ट्रेड ना किया करें, अगर न्यूज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं तब भी आप ट्रेड लिया करें। अच्छा, H1 के अंदर हम बैठे थे, हम देख रहे थे कि मार्केट अब क्या करेगी, हमें क्या करना चाहिए। अगर H1 के अंदर हम देखें तो मार्केट ने जो है सपोर्ट से बाय की तरफ गई है। अब मार्केट सेलिंग आने की कोशिश कर रही है। अब मेरे ख्याल में मार्केट जो है 3359 से लेकर 49 के दरमियान से बाय जाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर ना प्रीवियस ये रेजिस्टेंस पड़ी है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया था और यहाँ पे भी गैप आ गया। अब मार्केट इसी एरिया को सपोर्ट बनाकर 54 को बनाए, 50 को बनाए, 55 को बनाए, यहाँ से मार्केट बाय जाने की कोशिश करेगी। अच्छा, आपका पहला टीपी क्या होगा, 3393, 92, 90 तक आप जो है वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपने ब्रेक इवन करते जाना है। फिर दूसरा ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग हमारे पास पड़ा है, ये भी सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 3395 से, यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद है 3422, 20-22 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, 30 तक है, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। और उसके बाद जो अभी ऑर्डर ब्लॉक रहता है वो है हमारे रेजिस्टेंस के अंदर 3452 से, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ से हमें सेल की जो है छोटी छोटी एंट्रीज मिलेंगी $5 $10 की मूव के अंदर। अब वो दिन गए जब हम $40 से $50 जो है वो बाय कर लेते थे और ब्रेक इवन करते जाते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेते थे। तो आप जो है हमें सोच समझ कर एंट्री लेनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपने कहाँ से सेल करना है, ये लेवल आप दोबारा से याद कर लें, 3390 92। दूसरा जो है 3422 से 30 तक, और थर्ड जो है हमारे पास 3354 55 52 52, ये एरिया है जहाँ से हम सेल करेंगे और हमें $4 से $5 की मूवमेंट से अच्छी डॉलर अपना प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। अगर हम सेल की बात कर लें, यहाँ से मार्केट सेल आ जाती है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है 3313 को। आज के दिन 3313 को अगर ब्रेक करती है तब हमने क्या करना है कि मार्केट के अंदर फिर फेयर वैल्यू गैप तक आने देना है, 3284 तक यहाँ से बाय करना है। फिर जो है 3266 है हमारे पास, और जो लास्ट है और बेस्ट है फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की सपोर्ट भी बन जाएगी, वो फिर 3250-60 का एरिया है। मतलब ये एरिया जितना भी है ये बाय का है, यहाँ से आपने जब भी करना है बाय ही करना है, सेल नहीं करना। तो आज के दिन थोड़ा सा होशियारी के साथ ट्रेड करें, छोटी छोटी ट्रेड लें, ज़्यादा आप रिस्क ना लें, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। मज़ीद जो है आप हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03036768 इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई भी इशू आ रहा है तो हम इंशाल्लाह फ्री के अंदर हल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।